हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 30 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम आपसे एक बात और ये बता देना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं, करंट अफेयर्स है चाहे फिर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस है, ये आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम दोनों ही पर्पज से हैं। क्योंकि कभी कभी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इंटरव्यू एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस हैं वो कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी हैं, तो ये आपके रिटन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, आदि बाजार कहाँ खोला गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। समझते हैं इसको। जनजातीय संस्कृति और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले की एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक नया आदि बाजार खोला गया है। यह एक 11 दिवसीय प्रदर्शनी है जो 26 मार्च को शुरू हुई और 5 अप्रैल को समाप्त होगी। इसका उद्घाटन गुजरात सरकार की आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती निमिषाबेन सुथार ने किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड ने। मैक्स वर्स्टापेन सऊदी अरब के जेद्दा कार ने सर्किट में फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जो कि नीदरलैंड से हैं। चार्ल्स लेक्लर दूसरे और कार्लोस सैंज जूनियर तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर था। लुइस हैमिल्टन 10वें स्थान पर आने के बाद बोर्ड पर एक अंक हासिल करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण को। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के विजेताओं में से एक रूप में शामिल किया गया है, जो कि इन्हें की नामित किया गया है। अभिनेत्री को अपने लिव लव और लव फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को सम्मानित करता है जो अपने उद्योग और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर और बाहर गए हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश के साथ बाली कतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका और फिलीपींस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बाली कतन 2022 शुरू किया है। फिलीपींस के नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में होगा। सैन्य अभ्यास में लगभग 8,900 फिलीपींस और अमेरिकी सैनिक भाग ले रहे हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा बनाता है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? MRSAM का फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। समझते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में उच्च गति वाले हवाओं के खिलाफ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण के 2 सफल परीक्षण किए हैं। पहला परीक्षण प्रक्षेपण एक मध्यम ऊंचाई वाले दूरी के लक्ष्य को रोकना था और दूसरा प्रक्षेपण कम ऊंचाई वाले कम दूरी के लक्ष्य के लिए था। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड कहाँ प्रदर्शित हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। समझते हैं। सूरत, गुजरात में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टील की सड़क है वो कचरे से बनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो सतत विकास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। ऑर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और सरकारी थिंक टैंक नीति के साथ स्टील स्लैग रोड पर सहयोग किया है।
दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भारत का पहला स्टील रोड है, तो एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान दीजिएगा और राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माल्टा। माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्हें राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने पद की शपथ दिलाई है। लेबर पार्टी के पूर्व नेता और प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के इस्तीफा देने के बाद अबेला को पहली बार जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। माल्टा की राजधानी वैलेटा है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। दोस्तों करेंसी के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु ने। 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्विस ओपन में थाईलैंड के खिलाड़ी को 49 मिनट तक चलने वाले मुकाबले में 21-16 और 21-8 से हराया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद सावंत ने। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये गोवा के 13वें चीफ मिनिस्टर हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। प्रमोद सावंत साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को। ये विल स्मिथ है जो कि हॉलीवुड के एक्टर हैं। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई। यूक्रेन के सपोर्ट में इस सेरेमनी को मौन रखा गया, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इस वजह से इस सेरेमनी को मौन रखा गया। इस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को मिला है। उन्हें यह अवार्ड फिल्म किंग्स रिचर्ड्स के लिए मिला है। और फीमेल एक्टर अवार्ड मिला है जेसिका चैस्टेन को, और उनकी फिल्म द आइज ऑफ टैमी फायर रही है। बढ़ते अपने टॉप 10 स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो इसका राइट आंसर है सूरत में। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, ये जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी? तो ये प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने बंगाल से सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त की थी। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1829 में सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं, हमारे भारत में जो प्रथम सती प्रथा कब स्टार्ट हुई थी? ये तो जैसे कि 1829 के पहले भी हमारे भारत में सती प्रथा थी, और ये शुरू हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में भी सबसे पहली सती प्रथा हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1838 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब गाया गया था? तो ये कोलकाता में 1911 में गाया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।